अनुराग हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। सबसे पहले आपको एक मकान दिखाएंगे। ये वही मकान है लालता यादव का जिस पर बुलडोज़र चलाने की मांग को लेकर लगातार परिवार जो है बुलडोज़र इस मकान पर चले उसकी मांग कर रहा था। अपराधियों की नींव कितनी भी क्यों ना मजबूत हो, एक ना एक दिन कानून का शिकंजा जो है या कहा जाए कानून की लाठी जो है वो ज़रूर चलती है। लालता ने इस मकान की नींव भले ही कितनी मजबूत क्यों ना बना दी हो, लेकिन एक ना एक दिन इस मकान पर भी बुलडोज़र चलेगा। आपको बताएं कि प्रशासन के नोटिस का भी चैलेंज दो है लालता के परिवार के लोगों ने किया है। प्रशासन की भी नोटिस को चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है, किस बात को लेकर चैलेंज किया है और किन बिंदुओं को लेकर उन्होंने इस पर जो है दाखिल की गई है नोटिस के खिलाफ अपने जवाब को, वो भी हम बताएंगे। आप देख पा रहे होंगे अनुराग हत्याकांड के बाद से ही लगातार ये मांग हो रही थी कि जो आरोपी हैं लालता यादव उनके घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए। बुलडोज़र इसलिए भी चलना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से एक मासूम की, एक खिलाड़ी की इन्होंने गले को काट कर हत्या कर दी थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जिसने भी देखी कि एक माँ जो अपने बेटे का कटे हुए सिर को लेकर अपनी गोद में रो रही है, बिलख रही है, जो भी देखा इस तस्वीर को हर कोई भावुक हो गया। उसके मन में तकलीफ़ हुई कि क्यों कोई व्यक्ति एक ज़मीन के टुकड़े के लिए इतनी बड़ी घटना को कारित कर सकता है। यह तस्वीर आपको दिखाएंगे। यही 3 नोटिस को चस्पा किया गया था। यहाँ पर एक नोटिस को चस्पा किया गया था, 2 नोटिसों को दरवाज़ों पर लगाए गए थे। दरवाज़ों पर जो नोटिस लगाई गई थी उसको लगाए हुए कुल 16 दिन हो गए हैं। जिस दिन से अन्ना जो जज सिंह अन्ना है, समाज सेवी हैं, वो धरने पर बैठते हैं, पहले ही दिन प्रशासन जैसे ही वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं, बिना खाए पिए 6 दिनों तक धरने पर बैठते हैं, पहले ही दिन प्रशासन चेतता है और इस नोटिस को लगाता है। अब नोटिस को क्या लगाता है, इसमें क्या क्या लिखा रहता है, किन बिंदुओं को लेकर जो आरोपियों से जवाब मांगा जाता है, हम सबसे पहले आपको एक बार इस नोटिस के बारे में बताएंगे। ये जो है नोटिस देख पा रहे होंगे, न्यायालय सहायक कलेक्टर तहसीलदार सदर जनपद जौनपुर। तो ये जो नोटिस आई थी वो सहायक न्यायालय सदर जो तहसीलदार सदर हैं उनके द्वारा इस नोटिस को इशू किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर जो प्रशासनिक अमले के लोग हैं वो उन्होंने इस नोटिस को चस्पा किया है। इसमें जो महत्वपूर्ण आपको हम बात बता दें कि इसमें ये नोटिस जारी की गई थी जिसमें 15 दिनों के अंदर ये मोहलत दी गई थी। ये जो अवैध कब्जा है जो सरकारी ज़मीन में, जिस पे लालता ने इस ज़मीन का निर्माण का, इस ज़मीन पर अपने इस भव्य मकान को बनाया था, उसको 15 दिन में हटाने की नोटिस थी और 76,950 रुपये नुकसानी जमा राशि जमा कर दें। जो 76,950 रुपये सरकार के खाते में जमा करनी थी उसके बारे में भी जिक्र किया गया है, जो इतने दिनों तक इन्होंने इस मकान को बनाया। तो इस मकान को लेकर 15 दिन की जो है मोहलत दी गई थी लालता के परिवार को लेकर। लालता के परिवार को लेकर जो मोहलत दी गई थी 15 दिन, उस 15 दिन के बीच में जो मुख्य आरोपी हैं लालता यादव, उनकी पत्नी इंद्रावती देवी ने इस नोटिस के खिलाफ प्रशासन को जो है चैलेंज किया है। अब चैलेंज किया है तो प्रशासन भी उस नोटिस को संज्ञान लिया है और अगली जो तिथि है 28 तारीख को निहित किया है। 28 तारीख को अब कहा जाए फिर सुनवाई होगी, उनकी नोटिस पर सुनवाई होगी। जो प्रशासन ने लगातार ये अपील हो रही थी कि कब इस मकान पर बुलडोज़र चलेगा, कब मकान पर बुलडोज़र चलेगा, तो कहीं ना कहीं अब जो है 25 तारीख के बाद जो मकान गिरने की बात कही जा रही थी, बाबा का बुलडोज़र चलने की बात कही जा रही थी, वो अब कहा जाए ठहर सा गया है। अब 28 के बाद ही जो तारीख पर फैसला आएगा, जो 28 को बहस होगी न्यायालय में, उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि लालता की जो नींव है वो कितनी मजबूत है, कितने दिनों तक इसको सह लेती है और इस लालता की नींव पर कब बुलडोज़र चलेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। लालता के घर को हम एक बार और दिखाएंगे। ये तो नया मकान था जो कि सरकारी ज़मीन पर बनाया गया था। सामने भी एक देख पा रहे होंगे, एक मकान है लालता का, जो लालता की ललकार है। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लालता ने ललकारा था, एक मासूम की जान को ले लिया था। ये सामने मकान देख पा रहे होंगे। जब भी अनुराग का परिवार, अनुराग के पिता, अनुराग की बहनें और उनकी माँ इस मकान को देखती होंगी, तब कहा जाए उस मंज़र को याद करती होंगी कि लालता ने किस तरीके से ललकार कर हमारे बेटे को, हमारे भाई को किस तरीके से ललकारा और तलवार से गर्दन को धड़ से अलग करके मौत के घाट उतार देता है।
जिस तरीके से लालता की पत्नी इंद्रावती जो है वह न्यायालय पहुंचती हैं, इस नोटिस के खिलाफ प्रशासन को चैलेंज देती हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि प्रशासन जो कि इस अवैध निर्माण को, जो कि सरकारी ज़मीन पर बने इस मकान को कब गिरवाता है और कब जो है इनके परिवार को, अनुराग के परिवार को न्याय दिलाता है, या तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो सकेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस मकान के बारे में क्या सोचते हैं, बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं खबरों के किसी अन्य पड़ाव पर, तब तक लेते हैं यही विराम।